आप दिल्ली से कभी सोनीपत गए हो तो आपने देखा होगा कि लैंडफिल्स कितना बड़ा चट्टा लगा हुआ है। तो लैंडफिल्स में कितना जाता है, अगर हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करें, 9% ओनली रिसाइकिल किया जाता है। जो प्लास्टिक प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कितना है दोस्तों, 9% सिर्फ रिसाइकिल किया जा रहा है और 19% क्या है, इंसिनरेट किया जा रहा है। कितना, 19%। प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस। आखिर प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस क्यों हो रहा है? बहुत सारे दोस्तों क्या है, लॉज आए, नेशनल लॉज आए, ग्लोबल लॉज आए, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन डे बाय डे राइज हो रहा है। हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, आखिर प्लास्टिक पॉल्यूशन हो क्यों रहा है। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं दोस्तों कैसे प्लास्टिक पड़ी हुई है, कैसे प्लास्टिक जो पॉल्यूशन है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। उसका रीजन क्या है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, हाउ सीरियस इज द क्राइसिस। प्लास्टिक सॉल्यूशन का जो क्राइसिस है कितना सीरियस है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। प्लास्टिक के प्रोडक्शन की बात करते हैं। 2000 में देखें दोस्तों, अगर हम 2000 में देखें तो प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है कितना होता था, प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन होता था, या सॉरी प्लास्टिक का प्रोडक्शन कितना होता था, हम इसका डाटा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम 2000 की बात करते हैं तो 2000 में जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन होता था वो 230 मिलियन टन होता था। 2019 में दोस्तों ये 230 से बढ़कर 460 मिलियन टन हो गया। 2024 में 460 मिलियन टन से बढ़कर ये हो गया 500 मिलियन टन। 400 मिलियन टन इसमें क्या है, वेस्ट है। 2060 की अगर हम बात करें कितना प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो जाएगा 2060 में, तो 2060 में हो जाएगा दोस्तों 1.2 बिलियन टन। और एक ये बहुत बड़ा नंबर है प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए। अब इसको मिटिगेट कैसे करें? अगर हम प्लास्टिक बेस्ड फेट की बात करते हैं दोस्तों, कि आखिर जो प्लास्टिक प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें, रिसाइकिल कितना होता है और इंसिनरेट कितना होता है, लैंडफिल्स पे कितना जाता है और अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल कितना है। दोस्तों अगर आप दिल्ली के साइड कभी गाजीपुर वाले एरिया में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कितने सारे लैंडफिल्स की इतना बड़ा सा चट्टा लग गया है। या अगर आप दिल्ली से कभी सोनीपत गए हो तो आपने देखा होगा कि लैंडफिल्स कितना बड़ा चट्टा लगा हुआ है। तो लैंडफिल्स में कितना जाता है, अगर हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करें, 9% ओनली रिसाइकिल किया जाता है। जो प्लास्टिक प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कितना है दोस्तों, 9% सिर्फ रिसाइकिल किया जा रहा है और 19% क्या है, इंसिनरेट किया जा रहा है। कितना, 19%। और 50% क्या है दोस्तों, जो प्लास्टिक प्रोडक्शन है, जो प्लास्टिक यूज हो रहा है वो कितना जा रहा है दोस्तों, 50% लैंडफिल्स पे जा रहा है और 22% अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल है। कितना, 22% अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल है। अगर हम ओशन की बात करते हैं, ओशन में कितने मिलियन टन्स पर ईयर क्या जा रहा है, ओशन के अंदर प्लास्टिक जा रही है। अगर हम ओशन की बात करते हैं, ओशन में दोस्तों 11 मिलियन टन्स क्या है, ओशन के अंदर प्लास्टिक डाली जा रही है हर साल, 11 मिलियन टन्स। और प्लास्टिक क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए प्लास्टिक चली गई, ये नॉन बायोग्रेडेबल है। जो प्लास्टिक होती है नॉन बायोग्रेडेबल है। अगर प्लास्टिक एक बार ओशन के अंदर चली गई तो वो सालों सालों तक क्या रहती है, प्लास्टिक ओशन के अंदर ही रहती है। अगर हम 200 मिलियन टन क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर हम ओशन के बात करते हैं, जैसे मैंने बताया ओशन के अंदर ही प्लास्टिक रहती है, तो 200 मिलियन टन ऑलरेडी क्या है, ओशन के अंदर प्लास्टिक ऑलरेडी प्रेजेंट है। और बाय मिड सेंचुरी मोर प्लास्टिक देन फिश, मतलब जितनी फिश नहीं होंगी उससे ज़्यादा ओशन के अंदर क्या होगी, प्लास्टिक होगी। तो डे बाय क्या हो रहा है, 11 मिलियन टन जो है पर ईयर जो है प्लास्टिक बढ़ रही है, किसमें, ओशन के अंदर। ये बहुत डेंजरस है दोस्तों। वाई इज सो ग्रेव, प्लास्टिक जो है कितनी ग्रेव क्यों है? अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोग्रेडेबल है। प्लास्टिक जो क्या है दोस्तों, वो जो है टूटती नहीं है। मान लीजिए आप
मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने प्लास्टिक जो है ओशन के अंदर फेंक दी, और उस ओशन के अंदर जब फिश उस प्लास्टिक को अपने अंदर ले लेती हैं तो प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो टूटती नहीं है, वो ब्रेक नहीं होती है। तो जैसे ही फिश मार्केट में जाती हैं, मार्केट में जैसे ही ह्यूमन खाते हैं तो ह्यूमन के अंदर वो प्लास्टिक आ जाती है। तो जिससे क्या है दोस्तों, अगर ह्यूमन के अंदर प्लास्टिक आ जाती है तो ये ह्यूमन लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ब्रेक्स इनटू द माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर एंड एयर। अगर वो फिश खा रहे हैं, या वो पानी पी रहे हैं, या वो हवा ले रहे हैं जो प्लास्टिक से कंटेमिनेटेड है, तो ह्यूमन लाइफ के लिए एक बहुत डेंजरस हो सकता है। ह्यूमन हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, माइक्रो प्लास्टिक किस किस चीज़ों में पाया गया है दोस्तों, ब्लड में पाया गया है, प्लेसेंटा में पाया गया है, और जो माइक्रो प्लास्टिक है ह्यूमन में लंग्स, हम यहाँ लंग्स की बात करते हैं, उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक फाउंड की गई है ह्यूमन के अंदर। तो बहुत डेंजरस है दोस्तों। इकोसिस्टम कोलैप्स, इकोसिस्टम को कैसे कोलैप्स करता है जो माइक्रो प्लास्टिक है दोस्तों। अगर हम मरीन स्पीसीज की बात करते हैं, इंटेंगलमेंट की बात करते हैं, इंजेशन की बात करते हैं, और अगर हम सॉइल फर्टिलिटी लॉस की बात करते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी है उसको भी लॉस करती हैं क्या, माइक्रो प्लास्टिक। इन इकोनॉमिक डैमेज हो गया। अगर हम इकोनॉमिक डैमेज की बात करते हैं, फिशरीज हो गई, टूरिज्म हो गई, और जो कोस्टल इकोनॉमीज हो गई, इसका भी बहुत बड़ा लॉस है। क्लाइमेट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दोस्तों, पेट्रोकेमिकल बेस और इक्वल टू ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूटर। आगे बढ़ें। रेमेडीज प्रपोज, क्या रेमेडीज प्रपोज की गई हैं दोस्तों प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए। व्हाट आर द रेमेडीज, आप मुझे कमेंट्स में बताइए दोस्तों कौन कौन सी रेमेडीज को दिया गया। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो ग्लोबल लेवल पे क्या है दोस्तों, UNEA5 2022 में 193 कंट्रीज एग्री हुई थी। किस चीज़ पे एग्री हुई थी दोस्तों, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। क्या है दोस्तों, UNE5 2022 में, और 193 कंट्रीज ने साइन किया था, और ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। अगर हम UNEP गोल की बात करते हैं तो UNEP का क्या गोल था दोस्तों, जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको 80% तक कट किया जाए। कब तक दोस्तों, 20 साल के अंदर प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको 80% तक कट किया है। अगर हम SDG 12 की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 12 की बात करते हैं, वो क्या कहता है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। अगर हम SDG 13 की बात करते हैं, क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। अगर हम SDG 14 की बात करते हैं, लाइफ बिलो द वाटर, एंड SDG 15 की बात करते हैं, लाइफ ऑन लैंड। तो आपको सारे SDG पता होने चाहिए प्लास्टिक पॉल्यूशन से जितने भी रिलेटेड है। नेशनल लेवल और पॉलिसी टूल क्या है दोस्तों, नेशनल लेवल पर और पॉलिसी टूल क्या है दोस्तों, बैन एंड रिस्ट्रिक्ट द सिंगल यूज प्लास्टिक। जैसा पता होगा दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है दोस्तों, सिंगल यूज प्लास्टिक को या तो प्रोहिबिट किया गया है या बैन किया गया है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक है बहुत डेंजरस है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता होगा दोस्तों इंडिया ने क्या किया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। कंपनीज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक। मान लीजिए दोस्तों किसी कंपनीज ने लेज बनाया और वो कस्टमर ने खरीदा, तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर वो कहीं फेंक देते हैं और उसको रिसाइकिल नहीं किया जाता है तो कंपनीज रिस्पॉन्सिबल होंगी उस प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए। और लैंडफिल्स एंड इंसिनरेशन टैक्सेस प्रमोट रिसाइकलिंग। डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, बोतल रिटर्न। तो डिपॉजिट रिफंड सिस्टम क्या है दोस्तों, मान लीजिए मैंने एक पानी का बोतल ली और मैंने पानी लिया और मैंने बोतल उनको वापस कर दी, तो ये क्या होगा दोस्तों, बोतल रिटर्न हो गया। सर्कुलर इकोनॉमी तो आपको पता होगा, शिफ्ट फ्रॉम वर्जिन प्लास्टिक टू द रिसाइकिल प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाए।
अगर हम टेक्नोलॉजिकल की बात करते हैं तो क्या है, टेक्नोलॉजिकल और मार्केट टूल्स क्या हैं दोस्तों। हमें जो रिसाइकलिंग है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। करेंटली ओनली 6% प्लास्टिक आर रिसाइकिल। मैंने जैसे बताया जितनी भी प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है अभी 2022 में कितना है, 9% क्या है प्लास्टिक रिसाइकिल की जा रही थी। अगर हम 2025 की बात करते हैं तो उसमें कितनी हो रही है, 6% प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा रहा है। डेवलप प्रॉफिटेबल मार्केट फॉर रिसाइकिल प्लास्टिक, इनकरेज द बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव। जूट हो गया दोस्तों, बम्बू हो गया, पेपर हो गया और बायोप्लास्टिक हो गया, इनके बैग्स बनने चाहिए और ये प्लास्टिक के क्या हैं, अल्टरनेटिव हैं। सोशल एंड इंडिविजुअल लेवल, अगर सोशल और इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल करना चाहिए। शिफ्ट टू इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव, क्लॉथ बैग्स, स्टील बोतल। मीडिया कैंपेन टू शेप द पब्लिक बिहेवियर। रोल ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस इंडिविजुअल, गवर्नमेंट का क्या रोल है और इंडिविजुअल का क्या रोल है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकना है या प्लास्टिक पॉल्यूशन के क्राइसिस को कम करना है तो गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, हम वो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पॉलिसीज फ्रेम करना चाहिए कि कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकना चाहिए, कैसे ओशन के अंदर इतनी प्लास्टिक डाली जा रही है। 11 मिलियन टन्स पर ईयर क्या है ओशन के अंदर प्लास्टिक डाली जा रही है। ऑलरेडी 200 मिलियन टन जो है ओशन के अंदर प्लास्टिक प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ह्यूमन लाइफ के लिए, फिशेस के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, पॉलिसीज फ्रेम करना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना चाहिए और टैक्स इंसेंटिव देना चाहिए। अगर हम R&D को प्रमोट करना चाहिए इन अल्टरनेटिव, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ट्रीटीज को साइन करना चाहिए, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट लॉज। अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, अगर इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल को दोस्तों हम क्या करते हैं, जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं या हम कहीं सब्जी भी लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के बैग लेते हैं या प्लास्टिक के जो भी स्टफ लेते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों, प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है। रिड्यूस द प्लास्टिक यूज, बैग्स हो गए, बोटल्स हो गए और स्ट्रॉज हो गई, तो सारी चीज़ें हमें रिड्यूस करना चाहिए। सेग्रीगेट बेस्ड एंड सपोर्ट रिसाइकिल एज अ एक्ट प्रेशर ग्रुप, डिमांड सस्टेनेबल पैकेजिंग। चैलेंजेस क्या है दोस्तों, व्हाट आर द चैलेंजेस। तो अगर हम प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंजेज है, जो गवर्नमेंट जितने भी लॉ बना रही है, जितने भी रूल्स फ्रेम कर रही है, तो वो तो रूल बना देती है, फ्रेम कर देती है, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे बात करते हैं, उन रूल्स का जो इन्फोर्समेंट है उसमें काफ़ी गैप है। वो ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखाई देते हैं। अगर मान लीजिए सिंगल यूज प्लास्टिक को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, लेकिन फिर भी क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मार्केट में, काफ़ी लोग सिंगल यूज प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। तो इन्फोर्समेंट गैप काफ़ी है डेवलपिंग कंट्रीज में। चीपनेस एंड कन्वीनियंस ऑफ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक है दोस्तों बहुत चीप है और कन्वीनियंस है। अगर हम जूट का कोई आइटम यूज करते हैं या हम डिफरेंट चीज़ का कोई अल्टरनेटिव यूज करते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। ग्लोबल इनइक्वालिटी, रिच नेशन एक्सपोर्ट बेस्ड टू द पुअर नेशन, वीक रिसाइकलिंग मार्केट्स एंड टैक्स। तो दोस्तों ये थे मेरे आर्टिकल। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिन्हें करंट अफेयर्स की ज़रूरत है। थैंक यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग।